अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप 5 सेकंड में निकालना चाहते हैं तो इसके लिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, जो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। k² - 2 × k³ -3k -k। ठीक है, तो k का वैल्यू 3 पुट करेंगे और आंसर आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ 7 आएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 18 आएगा, और यहाँ माइनस करेंगे 3। 126 - 3 = 123। देखा, 5 सेकंड भी नहीं लगा। इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए फिर से आप एक फॉर्मूला याद रखना होगा, जो कि है k² + 2 × k³ + 3k - k। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 11। 3 का स्क्वायर 9 + 2 11 × 9 + 2 36 और -3। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 36 36 396, तो ये वैल्यू आएगा 396 - 3 = 393। ठीक है, उसी प्रकार से इन सारे फॉर्मूलेज को आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। इसके फॉर्मूले की अगर बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है k² - 2 का होल स्क्वायर -2 × k³ -3k -k। ठीक है, यहाँ भी अगर 3 वैल्यू रखेंगे तो आसानी से आप आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली इसकी अगर बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है k² + 2 -2 × k³ -3k + k। ठीक है, यहाँ भी आप 3 वैल्यू रखेंगे, आसानी से आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सारे वैल्यूज क्यों होते हैं, कैसे आते हैं, मैं आज इस वीडियो में इसके थ्रू हम लोग देखने वाले हैं। ये सारे वैल्यूज को डिस्कस करेंगे, इसके सारे बेसिक्स को खोलने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि इसका डेरिवेशन क्यों होता है और कैसे होता है और कैसे शॉर्टकट में हम इसे जल्दी से कर सकते हैं। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हैं रूट्स टू यूट्यूब चैनल। तो ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम इसके सारे लेयर्स को देखेंगे, इसे कैसे सॉल्व किया जाता है, क्यों ये सारे वैल्यूज आते हैं, एक एक करके बारी बारी से देखेंगे। बन रहे हैं हमारे साथ वीडियो में। अच्छा लगे तो इसे लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से, जो दिया हुआ है x + 1/x का वैल्यू अगर k दिया हुआ है, देन x⁵ + 1/x⁵ का वैल्यू होता है k² - 2। मेरे साथ साथ बोलेंगे दोस्तों ताकि आपको याद हो जाए। k² - 2 × k³ -3k -k। ठीक है, याद रखेंगे सारे साइन नेगेटिव होते हैं, सारे साइन नेगेटिव होते हैं, इसे याद रखेंगे। ठीक है, तो इसके डेरिवेशंस की बात करें कि ये क्यों होता है, कैसे आता है, तो एक एक चीज़ों को देखेंगे इस वीडियो में। जब भी ये ऐसा वैल्यू कैलकुलेट करना हो, पावर 5 लाने के लिए पहले बेसिक्स को हम देखते हैं कि ये होता क्यों है। ठीक है, तो x⁵ लाने के लिए जब भी यहाँ पे ऑड पावर दिया हुआ हो दोस्तों, तो क्या करेंगे, x⁵ लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x² और x³ के मल्टीप्लिकेशन को करेंगे तो आएगा x⁵2 + 3 यानी x⁵5। ठीक है, तो जब भी ऑड पावर रहे ऊपर में तो आपको ध्यान देना है कि किन पावर्स को प्लस करने पे ये 5 मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पता चला कि x² एंड x³ को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट्स में हमें x⁵5 मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं। x² + 1/x² को मल्टीप्लाई करते हैं x³ + 1/x³ से, देन मल्टीप्लाई करके देखते हैं, आता है x² x³ + 1/x³, फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे पूरे से 1/x² x³ + 1/x³। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x⁵5 + 1/x + x + 1/x⁵5।
ठीक है। तो इसे एक साथ कंबाइन करने पे हमें मिलता है x⁵ प्लस 1/x⁵ प्लस x प्लस 1/x। दोस्तों हमें सिर्फ इसका रिजल्ट चाहिए था, साथ में एक्स्ट्रा आया है, इसका वैल्यू हमने k मान रखा था इसलिए k यहाँ पे माइनस करते हैं। अब सवाल है कि ये दोनों कैसे आए, तो k² -2 वैल्यू होता है अगर x प्लस 1/x का वैल्यू k दे रखा है दोस्तों, तो x² प्लस 1/x² का वैल्यू मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था k² -2 होता है। ठीक है, तो ये एक्चुअली में कुछ और नहीं x² प्लस 1/x² का वैल्यू है। ठीक है, अगेन दूसरी बात करें कि अगर x प्लस 1/x का वैल्यू k दिया हुआ रहता है, देन x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू k³ -3k होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू कुछ और ना होके x³ माइनस 1/x³ का ही वैल्यू लिखा हुआ है। ठीक है, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो साथ में ये एक एक्स्ट्रा वैल्यू x प्लस 1/x आ जाता है, जिसे हटाने के लिए यहाँ पे हम लोग -k करते हैं। ठीक है, चलिए मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। इसे क्वेश्चन के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने अभी एक एग्जांपल 3 के थ्रू देखा था, अभी हम लोग 5 के थ्रू जज करते हैं इसे। 1/x, x प्लस 1/x का वैल्यू अगर 5 दे रखा है, देन आपको क्या करना है, x⁵ प्लस 1/x⁵ का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, इसे दो तरीके से करेंगे, एक तो अपना ट्रिक जो है और दूसरा जो है वो बेसिक मेथड से। ठीक है, तो ट्रिक के थ्रू आपको पता है, अभी मैंने बताया था, बोलिए मेरे साथ, k² -2 इंटू k³ -3k -k। ठीक है, सिंपली यहाँ 5 वैल्यू रखेंगे, 5 का स्क्वायर 25 -2 23, 5 का क्यूब 125 -15 110 -k यानी कि 5। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, 23 को करेंगे 3 5 2। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू आएगा 2530 -5 यानी कि 2525। ये रिक्वायर्ड आंसर है। अब बेसिक्स के थ्रू करते हैं कि आपको अगर कुछ भी नहीं पता, जो कि अक्सर होता है एग्जाम्स में, बहुत सारे चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, सारे चैप्टर को कंबाइन करके क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें अलजेब्रा, ट्राइगोनोमेट्री, मेंसुरेशन, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, साथ में जीके भी आपको देखना होता है। इसलिए कई दफ़ा या तो साइन में मिस्टेक हो जाता है इसे याद रखने में, या फिर वैल्यू ही नहीं याद रहता। तब आप कैसे करेंगे एग्जाम में, अगर आपके पास टाइम है या फिर टाइम नहीं भी रहने पे जल्दी हो जाता है दोस्तों। देखें, आपको बस ये याद रखना है कि यहाँ पावर ऑड है, और ऑड पावर को लाने के लिए यहाँ पावर 5 है, तो आपको कम्बिनेशन लाना पड़ेगा x² प्लस 1/x² का एंड x³ प्लस 1/x³ के कम्बिनेशन को देखना पड़ेगा। पावर 5 कैसे आएगा ये आपको देखना पड़ेगा, x² और x³ के मल्टीप्लिकेशन से ही पावर 5 को फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, तो जब भी ऑड पावर रहे तो आपको ये दोनों देखना है, और ये दोनों में 1 का डिफरेंस होता है दोस्तों, चाहे पावर 7 देखें या पावर 5 देखें। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि आपको रिक्वायरमेंट्स पता चल गया कि आपको x² प्लस 1/x² का वैल्यू चाहिए और x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो इसका वैल्यू आपको पता है k² -2 होता है, और इसका वैल्यू k² k³ -3k होता है। बट आपको अगर ये भी नहीं याद है, तब क्या करेंगे, जल्दी से यहाँ पे क्या करेंगे, x प्लस 1/x = 5 को लिखेंगे और स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, तो आएगा x² प्लस 1/x² प्लस 2 = 5, x² 25 x² प्लस 1/x² = 23। यहाँ वैल्यू 23 मिला। ठीक है, इसका वैल्यू निकालने के लिए, हालांकि ये मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर भी आप अगर जानना चाहें तो अभी मैं फिर से दिखा देता हूँ। x प्लस 1/x = 5, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, आप क्या करेंगे, x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू x प्लस 1/x = 5। ठीक है, तो x³ प्लस 1/x³ का यहाँ से वैल्यू आएगा 3 × 5 15 125, 3 × 5 15, माइनस करेंगे उधर 110 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 110 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है,
और इसमें एक 5 को माइनस करना पड़ता है। क्यों माइनस करना पड़ता है मैंने अभी आपको बताया था, क्योंकि एक के को एक्स्ट्रा माइनस करना पड़ता है, वो वापस आ जाता है, वो मैं दिखाऊंगा अभी आपको फिर से। तो ये 23 इंटू 110 आएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2530 माइनस 5, यानी कि हमारा आंसर आएगा 2525। ठीक है, ये 5 क्यों माइनस किया, अगर आप जानना चाहते हैं तो इसको डेरिवेशन को फिर से देखिए। एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 1/x³ इंटू 1/x² एक्स क्यूब प्लस 1/x³ दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें रिजल्ट्स मिलते हैं जो इस प्रकार हैं, x⁵ प्लस 1/x⁵ प्लस x प्लस 1/x। ठीक है, तो हमें बस ये चाहिए दोस्तों, बट ये वैल्यू एक्स्ट्रा आ जाता है साथ में, इसी को हटाने के लिए ये k एक्स्ट्रा आ जाता है, इसी को हटाने के लिए एक k को माइनस करते हैं, यानी कि x प्लस 1/x को एक और माइनस करना होता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि इसे माइनस क्यों करते हैं। बाकी अगर बेसिक्स को आप जानते हैं तो आपको पता होगा कि ये वैल्यू जो है वो x² प्लस 1/x² का होता है, एंड ये वैल्यू जो है वो x³ प्लस 1/x³ का होता है, और ये k एक्स्ट्रा एक x प्लस 1/x को आने से इस k को माइनस करते हैं। ठीक है, चलिए, उम्मीद है दोस्तों ये क्लियर हो गया होगा। ये यहाँ पे इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं x⁵ प्लस 1/x⁵ प्लस के, इसे हटाने के लिए एक और माइनस के करते हैं, यही के यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर ये समझ में आ रहा हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगला सवाल है कि x माइनस 1/x का वैल्यू अगर k दे रखा हो, देन x⁵ माइनस 1/x⁵ का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू होता है k² प्लस 2 इंटू k³ प्लस 3k माइनस k। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। अगर x प्लस 1/x का वैल्यू, मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ, k दे रखा है, देन क्या होता है x⁵ प्लस 1/x⁵ जो मैंने अभी देखा हम लोगों ने, उसका वैल्यू होता है, उसमें सारे साइन नेगेटिव होते हैं, k² माइनस 2 k³ माइनस 3k माइनस k। ठीक है, इसमें सारे साइन नेगेटिव होते हैं, बट इसमें 2 साइन पॉजिटिव होता है और एक साइन नेगेटिव होता है। वो k को इसलिए माइनस करना होता है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में x माइनस 1/x एक्स्ट्रा आ जाएगा, वो मैं अभी दिखाऊंगा आपको, इसलिए इस k को माइनस करते हैं। जितने भी ऑड पावर के क्वेश्चन आप देखेंगे सब में इस k को माइनस करना पड़ेगा या प्लस करना पड़ता है। ठीक है, प्लस इसलिए करना पड़ता है क्योंकि वो माइनस में वैल्यू आता है, इसलिए प्लस करते हैं, और जब प्लस में वैल्यू आता है तो इसे माइनस करना पड़ता है। ठीक है, पावर 7 तक हम लोग इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो इस k को माइनस करने का रीज़न है कि एक एक्स्ट्रा वैल्यू आता है x माइनस 1/x का, इसलिए इस k को माइनस करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। उम्मीद है आप इस दोनों को देख लिया होगा। फिर से रिकॉल करते हैं, k² प्लस 2, अगर x माइनस 1/x का वैल्यू दिया हुआ आपको तो इसे क्या लिखेंगे, k² प्लस 2 इंटू k³ प्लस 3k माइनस k। ठीक है, और x प्लस 1/x का वैल्यू k दे रखा हो तो क्या लिखेंगे, k² माइनस 2 इंटू k³ प्लस माइनस 3k माइनस k। ठीक है, याद रखेंगे प्लस वाले में सारे साइन नेगेटिव होते हैं और माइनस वाले में 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव होता है। ठीक है, ये नेगेटिव क्यों होता है मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए इसे देखते हैं एक्सप्लेन करके। अगर आप इस एक्सप्रेशन को गौर से देखें दोस्तों तो आपको पता चलेगा कि x² प्लस 1/x² का वैल्यू है ये। अगर x माइनस 1/x इक्वल टू k होता है, देन ये वैल्यू आता है x² प्लस 1/x² का, और ये वैल्यू जो दिया हुआ है x³ माइनस 1/x³ का है। ठीक है, और वैसे भी मैंने अभी आपको बताया कि पावर जब भी ऑड हो तो आपको देखना है कि किस कॉम्बिनेशन से इस पावर को फाइंड आउट किया जा सकता है। तो आपको पता है कि x² और x³ को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर 5 आने की संभावना पूरी बन रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये पावर तभी फाइंड आउट हुआ होगा जब हम लोगों ने x² इंटू x³ को मल्टीप्लाई किया होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मल्टीप्लाई करके क्या रिजल्ट्स आते हैं। x² प्लस 1/x² इंटू x³ माइनस 1/x³। यहाँ माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि माइनस यहाँ लाना है। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चंस में हम लोगों ने यहाँ प्लस किया था,
क्योंकि प्लस फाइंड आउट करना था, इसमें माइनस करेंगे क्योंकि माइनस फाइंड करना है। एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे एक्सप्रेशन से, एक्स क्यूब माइनस 1/x³ से, प्लस 1/x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब माइनस 1/x³ से। ठीक है, तो इसे मल्टीप्लिकेशन में लाएंगे, देखिए आना शुरू हो गया, x⁵ यही चाहिए, x⁵ माइनस 1/x प्लस x माइनस 1/x³। यहाँ से ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी रिजल्ट आएगा। अभी देखिए हम लोग कंबाइन कर लेते हैं जो हम लोगों को चाहिए। ठीक है, तो x⁵ माइनस 1/x⁵ प्लस x को यहाँ लिख रहा हूँ और माइनस 1/x को यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो हमें सिर्फ और सिर्फ इस वैल्यू की ज़रूरत थी, साथ में ये भी एक्स्ट्रा आया है, यानी कि ऐसा हम कह सकते हैं कि x⁵ माइनस 1/x⁵ के साथ एक के एक्स्ट्रा ऐड आउट हो गया है, जिसे हटाने के लिए एक के को माइनस करना पड़ेगा, वही के यहाँ पे लिखा जाता है फॉर्मूले में दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वैल्यू जो है वो x² प्लस 1/x² का होता है, ये वैल्यू जो है x³ माइनस 1/x³ का होता है, और इस दोनों के मल्टीप्लिकेशन से एक वैल्यू एक्स्ट्रा आता है x माइनस 1/x का, जिसे हटाने के लिए इस के को माइनस करते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए इस पे भी हम लोग एक क्वेश्चन को देखेंगे। देखते हैं इसके एक क्वेश्चन को। अगर x माइनस 1/x का वैल्यू 5 दे रखा है, देन आपको कहा जा रहा है कि x⁵ माइनस 1/x⁵ का वैल्यू फाइंड करें। तो फिर से देखेंगे हम लोग ट्रिक एंड बेसिक। ठीक है, तो बेसिक्स के थ्रू करना हो तो आपको पता है कि पावर 5 है, यहाँ पे ऑड पावर है, ऑड पावर को लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो पावर के कॉम्बिनेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और चूंकि माइनस है तो क्यूब वाले के साथ माइनस होगा, जहाँ भी पावर 7 भी हो तो आप देखें क्यूब वाले के साथ ही माइनस होता है। मैं लिखता हूँ x² प्लस 1/x² इंटू x³ माइनस 1/x³ यहाँ लिखना है। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ माइनस लिखना है क्योंकि माइनस लाना है यहाँ। ठीक है, देखते हैं अगर आपको एग्जाम में ये भी भूल जाते हैं कि x² प्लस 1/x² का वैल्यू क्या होता है एंड x³ माइनस 1/x³ का वैल्यू क्या होता है, तो बेसिक्स के थ्रू यहाँ भी आप तुरंत निकाल सकते हैं x माइनस 1/x। मुझे समझाना होता है दोस्तों, इसलिए मैं स्लो लिखता हूँ। बाय द वे जनरल लाइफ में ये चीज़ें बहुत फास्ट हो सकती हैं, आप स्टेप को कैंसिल आउट करके छोटा करके आप जल्दी से बेसिक के थ्रू भी बना सकते हैं। ट्रिक्स तो है ही अपनी जगह पे, बेसिक के थ्रू भी इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो x माइनस 1/x का वैल्यू 5 है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो x² प्लस 1/x² माइनस 2 इक्वल टू 25। ठीक है, x² प्लस 1/x² का वैल्यू 27 आएगा, तो यहाँ 27 को लिखेंगे इंटू, इसे फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x² x माइनस 1/x का वैल्यू 5 दे रखा है, क्यूब करेंगे बोथ साइड तो मिलेगा x³ माइनस 1/x³ माइनस 3 इंटू x माइनस 1/x। ठीक है, इक्वल टू 125। ठीक है दोस्तों, तो ये x³ माइनस 1/x³ माइनस 3 इंटू 5 15 इक्वल टू 125। ठीक है, माइनस इधर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसका वैल्यू आएगा x³ माइनस 1/x³ इक्वल टू 140। ठीक है, यहाँ 140 करेंगे और साथ में एक वैल्यू एक्स्ट्रा आएगा x माइनस 1/x, जो 5 यहाँ पे माइनस कर देंगे। ठीक है, क्लियर दोस्तों? तो चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं। इसे सॉल्व करते हैं, वैल्यू आएगा 27 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व कर लेंगे। बाकी ट्रिक जो है वो आपको पता होगा कि इसका ट्रिक क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, k², चूँकि यहाँ निगेटिव साइन है इसलिए 2 पॉजिटिव होगा, मैंने अभी आपको बताया, k² प्लस 2 इंटू k³ प्लस 3k, ये दोनों साइन पॉजिटिव होते हैं, और एक के को यहाँ माइनस करते हैं क्योंकि दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बाद जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं x², ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन पे x⁵ प्लस 1/x⁵ तो आता ही है, साथ में x प्लस 1/x एक एक्स्ट्रा वैल्यू आ जाता है। ठीक है, इसे हटाने के लिए यानी कि इसको इस तरह से लिख सकते हैं x⁵ प्लस 1/x⁵ प्लस k,
तो इस के को हटाने के लिए एक के यहाँ पे माइनस करते हैं, वहीं के यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ये हेल्पफुल लग रहा हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें हमारे रूट्स ट्यूब चैनल को, ताकि मैं आपकी और बेहतर सहायता कर पाऊँ। अब देखते हैं पावर 7 को। अगर x प्लस 1/x का वैल्यू के दे रखा है, देन आपको फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है x टू द पावर 7 प्लस 1/x टू द पावर 7 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू मैं लिख रहा हूँ दोस्तों, आप याद रखेंगे k² -2 का होल स्क्वायर इन -2 इंटू k³ -3k -k, ठीक है। ये वैल्यू कहाँ से आता है इसे भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आप ध्यान से देखें तो ये वैल्यू जो है वो है x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 का, ठीक है। और ये वैल्यू जो है वो है x³ प्लस 1/x³ का, ठीक है। और ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन के बाद एक x प्लस 1/x एक्स्ट्रा आएगा, उसे हटाने के लिए इस k को माइनस किया गया। मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी, बट बाय द वे अगर आप ऊपर ऊपर देखना चाहें तो ये साफ साफ आपको दिखेगा, ठीक है। अगेन मैंने आपको भी बताया कि जब यहाँ पे ऑड पावर हो तो आपको देखना है कि किस कम्बिनेशन से ये पावर को फाइंड आउट किया जा सकता है। तो x³ एंड x टू द पावर 4, अगर ये इस दोनों को पावर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 और 3 7 फाइंड आउट हो जाएगा आसानी से। इसका मतलब है कि चूंकि साइन यहाँ पॉजिटिव है तो हम लोग क्या करेंगे, x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 और x³ प्लस 1/x³ को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये दोनों के मल्टीप्लिकेशन से पावर 7 आ जाएगा। साथ में कुछ अनचाही चीज़ें भी आएगी, जो अनचाही चीज़ें को क्या है, -k है, ठीक है। तो प्लस के आएगा, उसे हटाने के लिए -k हम लोग कर देंगे, ठीक है। चूंकि आप इसके प्रोसेस को समझेंगे तो ये फॉर्मूला भी याद करने में आपको आसानी होगी। अगर फॉर्मूला भूल भी जाते हैं तब आप बेसिक्स के थ्रू भी आराम से कर पाएंगे, क्योंकि इसका वैल्यू आपको पता है, इसका वैल्यू पता है कैसे निकालना होता है, और आसानी से दोनों को मल्टीप्लाई करके एक बार माइनस कर लेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं। x टू द पावर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे सिस्टम से x³ प्लस 1/x³ से, एंड देन 1/x टू द पावर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे x³ प्लस 1/x³ से, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो x टू द पावर 7 प्लस 1/x टू द पावर 7 प्लस इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ x आएगा, एंड 1/x प्लस ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1/x टू द पावर 7, ठीक है। चलिए इसको कंबाइन करके हम एक साथ लिख देते हैं, x टू द पावर 7 प्लस 1/x टू द पावर 7 प्लस x प्लस 1/x। यही एक k एक्स्ट्रा है दोस्तों, क्योंकि इसका वैल्यू k दे रखा था। तो चलिए x टू द पावर 7 प्लस 1/x टू द पावर 7, इसका वैल्यू अगर k लिखते हैं, हमें तो यही चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हमें x टू द पावर 7 प्लस 1/x टू द पावर 7 का वैल्यू चाहिए। बट ये k एक एक्स्ट्रा आया है, इसे हटाने के लिए इस k को माइनस करेंगे, यही वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उम्मीद है ये क्लियर हो रहा होगा दोस्तों आपको। ये वैल्यू जो है वो x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 का है, एंड ये वैल्यू जो है वो x³ प्लस 1/x³ का है, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये एक वैल्यू एक्स्ट्रा आता है, जिसे हटाने के लिए हम लोग को k यहाँ माइनस करना पड़ता है, ठीक है, याद है। अब क्या करेंगे कि प्लस वाले में याद रखने के लिए आप याद रखेंगे, प्लस वाले में सारे वैल्यूज, सारे साइन जो है वो नेगेटिव होते हैं, ठीक है। माइनस वाले में कुछ पॉजिटिव होंगे, कुछ नेगेटिव होंगे, लेकिन प्लस वाले में सारे साइन नेगेटिव होते हैं, चाहे 5 का पावर हो या फिर 7 का पावर हो, सारे साइन यहाँ पे नेगेटिव होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसे एक क्वेश्चन के थ्रू क्लियर करने का प्रयास करते हैं हम लोग। अगर x प्लस 1/x का वैल्यू 5 दे रखा है, देन x टू द पावर 7 प्लस 1/x टू द पावर 7 का वैल्यू अगर आप उसे निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो क्या करेंगे, एक तो अपना ट्रिक है दोस्तों, और इधर है अपना बेसिक, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बेसिक से। ट्रिक आपको पता है क्या होता है, k² -2, साथ साथ बोलेंगे मेरे साथ ताकि आपको याद हो जाए, k² -2 का होल स्क्वायर -2 इंटू k³ -3k
याद है ना, सारे साइन नेगेटिव होते हैं, माइनस के। ठीक है, फिर से लिख रहा हूँ, फिर से आप देखेंगे के स्क्वायर -2, साथ साथ बोलेंगे मेरे साथ साथ ताकि आपको याद हो, का होल स्क्वायर -2, सारे साइन नेगेटिव रहेंगे इसलिए चिंता की कोई बात ही नहीं है। के क्यूब -3k एंड माइनस के, ये माइनस के क्यों होता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के बाद एक वैल्यू एक्स्ट्रा आता है जिसे हटाने के लिए हम लोग माइनस के करते हैं, अभी मैंने बताया आपको। बट बेसिक्स के थ्रू आप जाना चाहें तो आप देखें, जैसे ही पावर 7 देखें आपके दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा ठीक है ये पावर ऑड है और ऑड पावर x³ एंड x⁴ को मल्टीप्लाई करके ही लाया जा सकता है। ठीक है, तो हमें रिक्वायरमेंट से यहाँ से पता चल गया कि x³ एंड 1/x³ के साथ अगर x⁴ प्लस 1/x⁴ को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू कहीं ना कहीं मिलेगा, साथ में एक x प्लस 1/x का वैल्यू एक्स्ट्रा मिलेगा जिसे माइनस करके हम लोग हटाएंगे वहाँ से। ठीक है, ठीक है। तो अगर आप एग्जाम में ये भी भूल जाते हैं कि x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू क्या होता है, जो कि आपको पता है k³ -3 क्या होता है। ठीक है, और x⁴ प्लस 1/x⁴ का वैल्यू k² -2 का होल स्क्वायर -2 होता है। ठीक है, बट अगर ये आप भूल जाते हैं तब भी जल्दी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, मैं यहाँ करके दिखाता हूँ आपको। x प्लस 1/x का वैल्यू 5 दे रखा है, एक बार स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो आएगा x² प्लस 1/x², इस तरफ 25 आएगा, +2 = 25, x² प्लस 1/x² = 25 - 2 यानी 23 आएगा। ठीक है, और एक बार और स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस 2 = 5 to 9 होता है, एक माइनस करेंगे तो 5 to 7 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से पता चल गया x⁴ प्लस 1/x⁴ का वैल्यू 5 to 7 आएगा। ठीक है, इनटू, अब देखेंगे इसका वैल्यू क्या आता है। x प्लस 1/x का वैल्यू अगर 5 दे रखा है, अगर क्यूब करते हैं दोनों साइड तो क्या मिलेगा, x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू x प्लस 1/x = 125। ठीक है, x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू 5 15 होगा और इधर 1 to 5 होगा। ठीक है, तो इस 1 to 5 को माइनस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे माइनस करेंगे, x³ प्लस 1/x³ = 1 to 5 - 15 यानी कि 110। ठीक है, तो इसका वैल्यू 110 आ गया। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक बार x - 1/x जो कि 5 है इसे माइनस कर देंगे और रिजल्ट्स को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, आपको पता है कि ये 5 क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन के बाद x⁴ प्लस 1/x⁴ के साथ एक वैल्यू x प्लस 1/x एक्स्ट्रा आ जाता है, यानी कि इसे हम इस तरह से कर सकते हैं कि x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस के आता है, जिसे हटाने के लिए एक बार माइनस के करते हैं, यही वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आ गया है तो आप एक लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मुझे और आपकी सेवा करने का मौका मिले। और अगर आप इसको सीख चुके हैं तो मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ आपको, जो कि आपको करके कमेंट करना है। x - 1/x का वैल्यू अगर k दे रखा है, देन आपको बताना है कि x⁴ माइनस x⁴ का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, k के फॉर्मेट में होगा, मैं लिख देता हूँ या फिर आप लिख के कमेंट करेंगे, और साथ में एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। x - 1/x का वैल्यू अगर 7 दे रखा है, देन आप क्या करेंगे, x⁴ माइनस 1/x⁴ का वैल्यू क्या होगा, ये आप कमेंट करेंगे दोस्तों। ठीक है, ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।